एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं अभी किचन में हूँ और मैं बता दूं मैंने खाना वाना अभी बना दिया है। मैं सब काम करके किचन के सब काम करके जो हूँ अभी फ्री हुई हूँ। झाड़ू पोछा यहाँ तक कि मैंने खाना भी बना दिया है, दाल चावल बना दिए हैं। और टाइम की बात करूँ तो 11 बज ही चुके हैं। और अब मैं जाने वाली हूँ खेत को। भाई आजकल इतना काम है ना, इतना काम है ना। पहले तो कुछ दिन आपने देखा कि मैं शादी में थी, दिवाली में थी, कहाँ कहाँ जा रही थी। तो उस सब की कसर ना आजकल निकल रही है, क्योंकि आजकल थोड़ा घर में हूँ तो काम इतना ज्यादा है ना। खेत का ही काम है अभी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि राजमा का सीजन चला है। खेतों में दाल बीजी होती है फसल बीजी होती है, मतलब जो भी होती है, लेकिन अब कुछ फसल नहीं होती, सिर्फ राजमा की दाल ही होती है। तो मैंने भी उगा के रखी थी, तो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, वो फिनिश नहीं हुई है, मेरा कहने का मतलब है। तो थोड़ी थोड़ी अभी भी है। और जहां जहां हमने खाली कर दिया ना खेत, वहां हम कर रहे हैं मटर बिजाई। तो साथ साथ हमारा ये काम भी चला है, आजकल मटर बिजाई का काम भी चला है। भले इतनी सूखा पड़ा है, भी धूप लगी है, लेकिन काम ना निपटा के अच्छा होता है। तो मैं ये सोच रही थी कि कब काम खत्म हो जाए और उसके बाद फिर लवी लगेगी। और आज रनव के पापा गए हैं लवी देखने, तो मैं घर में हूँ और मैं आपको किसी और दिन ले चलूंगी अपने साथ लवी देखने। तो एंजॉय करेंगे उस दिन। और क्या बोलना था मैंने, हाँ, तो मैं अभी ना सारा काम करके मैं यहाँ पर फ्री हो गई हूँ। अब चलती हूँ मैं खेत को, थोड़े से राजमा निकालूंगी, उसके बाद थोड़ा सा खोदूंगी, क्योंकि एक नेपाली हमने लगा के रखा है खोदने के लिए, तो उसके साथ साथ मैं भी खोदूंगी। तो पहले चलते हैं खेत को। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। तो चलिए चलते हैं पहले खेत को। तो चलिए गाइज, किचन करते हैं बंद और निकलते हैं अब खेत की ओर। आपका समय बर्बाद ना करते हुए सीधा खेत में पहुंचेंगे। तो उठा ली है दराटी, निकलते हैं अब खेत की ओर। तो पहले तो थोड़े से राजमा निकालती हूँ, उसके बाद चलते हैं फिर खेत को, खुदाई करने। यार पहले तो मैं आपको खेत दिखाती थी। ये है खेत, यहाँ मैं पहुंच गई हूँ। तो ये जो खेत है इसमें है पूरे में राजमा अभी उठाने को। तो कब खत्म होगी ये राजमा। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करती हूँ अब काम। तो पूरे जोरों शोरों से काम करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज ये वाला दाल का काम निपटा के ही रहूंगी। अगर आज का ये काम फटाफट से खत्म हुआ तो अभी तो मैं लवी आराम से देख पाऊंगी, वरना मेरा दिल ना यहीं अटका रहेगा कि मेरी अभी दाल निकालने को है, मैं लवी में घूम रही हूँ। तो काम खत्म करके ना मजा आता है घूमने का। झुक झुक के कमर में दर्द हो गई है। एक बाल्टी के आसपास मैंने निकाल दी है। तो जितनी इसमें पकी थी वो तो मैंने निकाल दी है। तो चलते हैं अब दूसरे खेत में, जहाँ पर हो रहा है खुदाई का काम। वहाँ पर एक नेपाली भी लगा के रखा है। तो चलते हैं अब खोदने। तो गाइस, अब करते हैं खोदने का काम शुरू। ऊपर से धूप, नीचे से धूल, बाप रे बाप, कितना गंदा काम था ना ये, लेकिन करना भी था। और इसलिए मैं फटाफट से लगी। भाई आज तो मैंने सोचा ही था कि कुछ ना कुछ काम तो आज फिनिश करके ही रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई पहुंच गई हूँ घर में, हाथ में भी छाले आ गए। तो अब खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं। बनाया तो है, तो इसको भी खाना दे देती हूँ, बेचारे को भूख लग गई होगी। तो हाथ मुंह धो लेती हूँ, खाना वाना खा लेते पहले। और इधर हमारे बुज्जो जी सोने का मजा ले रहे हैं ना। तो अब हम दोनों खाना खाते हैं। 2 बज चुके हैं। तो पसीने से ना इतने बुरे हाल हो गए हैं, तो लग ही नहीं रहा कि नवंबर का महीना लगा है। और इतनी गर्मी है ना, दिन को क्या बताऊं। आज मैंने बनाई है
चने की दाल और चावल। हाथ धो लिए भैया, हाथ धो लिए। यार कान से बह रहा है शायद। हाथ धो लिए? अच्छा, तो यहाँ मैंने खाना डाल दिया, पहले मैं इनको देती हूँ। तो गाइस कई लोग होते हैं ना कि दिहाड़ी मज़दूरों को खाना नहीं खिलाते हैं, उनको सूखी दिहाड़ी देते हैं। लेकिन मुझे ना थोड़ी सी दया आती है यार, थोड़ा सा खाना देने में क्या हर्ज होता है। इतना सख्त काम करना है और बेचारे सुबह के आए होते हैं, भूखे होते हैं, तो इनको भी भूख लगती है। तो क्या जाता है हमारा थोड़ा सा खाना देने में, जब हम अपने को बनाते हैं थोड़ा सा इनको भी दे दिया तो दिल खुश हो जाता है ऐसे में। तो खाना वाना खा के हम हो गए फ्री। बूजो खाना खा रहा है और स्नूफी वहाँ धूप में बैठी है। तो धूप देख सकते हैं आप कितनी तेज़ लगी है। तो मुझे याद आया कि मेरे अभी कपड़े भी धोने को है और कपड़े भी धुल चुके हैं और सनसेट भी हो रहा है वहाँ। तो दिन ही क्या बचा, 4:30 हो गए हैं। तो ये थे आज की दिन की कहानी। अभी है राजमा, मतलब इससे दाने अलग करने को। देखो यहाँ देखो स्नूपी, स्नूपी की आजकल मूंछें आई है काटने को। कितनी गंदी लग रही है ना। हेलो, नहीं नहीं नहीं। हमारे घर में जो भी आता ना स्वागत इस तरह से होता है, कुत्तों से। चलो 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 इधर आओ, चलो। नहीं खाते नहीं खाते, आजा आजा। तो गाइस यहाँ पर हरी सब्जी बीजी थी जो कि ज़्यादा ही लग गई है घनी घनी, तो मैं इनको दे रही हूँ थोड़ा सा यहाँ से निकाल के। पतला पतला, हाँ तब मोटा बनेगा है ना। हाँ निकालो बे। सरसों बहुत घनी लग गई है ना। हाँ इसमें गुड़ाई करनी पड़ेगी ना, तब जाके फैलेगा ये। गुड़ाई तो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे छोटा। हाँ हाँ हाँ, तभी तो निकाल रहे ना बीच बीच से, तो बीच बीच से निकालनी पड़ेगी तभी ये फिर इसकी गुड़ाई करने को अच्छा रहेगा। सुबह से शाम, शाम से सुबह कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो रात हो चुकी है, रनब और रनब के पापा भी लवी से आ चुके हैं। तो दिखाती हूँ मैं लवी से उन्होंने क्या क्या लाया। इनको आपने काकी देखी ना, मेरे घर आई थी तो काकी लेके आई थी पोल्डू। ये होते हैं पोल्डू, तो उन्होंने आज पोल्डू बनाए होंगे, तो ये मेरे लिए भी दे दिए थोड़े से। तो इनको ना मैं चाय के साथ खाऊंगी। तो रनब के पापा ने तो सबसे पहले ये लाया है, समझ गए ना क्या है ये। और उसके बाद ये देखिए, ये है आलू, कुछ अजीब सा आलू है, तो ये भी ला दिया। आलू वैसे मेरे अपने हैं लेकिन ये कोई अजीब सा आलू है, मतलब इसका नाम होता है, क्या नाम इसका? डाकरी। इसको होते हैं डाकरी आलू। तो ये खाने के लिए बहुत टेस्टी होते हैं, मतलब हाइट की जगह में होते हैं। ये शायद किन्नौर का आलू है ये। तो फ्रेंड्स ये जो आपको टॉर्च वाले दिख रहे हैं ना, मतलब लाइट दिख रही है ना अंधेरे में, तो ये है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाली टीम। क्योंकि आप लोग जैसा कि मेरे व्लॉग में दिखते रहते हैं कि हमारे गांव में जो है ना भालू का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जो है ना अब रात भर हमारे गांव में चक्कर काटते रहते हैं और ताकि भालू मतलब मारा जाए। अब ऑर्डर आ चुके हैं कि भालू को मतलब मार सकते हैं। तो देखिए मतलब पूरे गाँव में अभी ये जाएंगे और इधर उधर मतलब रात भर घूमते रहते हैं कि भालू कहीं पकड़ा जाए। लेकिन अफसोस कि भालू लगातार गाय को मतलब दिन प्रतिदिन गाय को मतलब शिकार कर रहा है यार। तो चलिए पहले पकौड़े और जलेबी जो लाए हैं ना लवी के, उनको खा लेते हैं चाय के साथ। तो उसके बाद फिर खाना वाना भी होता रहेगा। कुछ दिखा इनको। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने कहा कि भालू जो है ना हमारे गांव में निकले हैं, एक नहीं 3-3 4-4 घूमते रहते हैं। तो बहुत डर लगता है आजकल रात को बाहर निकलते हुए भी। तो इन दोनों को ना मैं अंदर पैक करती हूँ। मत कर तंग। इसी के साथ आज का ब्लॉग बस इतना ही रखते हैं। मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।